एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर और आफियत होंगे। तो वैसे तो बहुत से टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज जो मैं खूबसूरत सा टॉपिक लेके आई हूँ वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुबारक ज़माने का है। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे वो काफ़ी जाने माने हुक्मरान थे, काफ़ी आपका रोब दबदबा था। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये रोज़ाना का काम था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर आपने अपने दिन का अख्ताम करना होता था। आपके दौर में एक सैयदज़ादे थे, उनकी 4 अदद बेटियां थीं और उन पर उनके मुताबिक काफ़ी ज़िम्मेदारी थी बेटियों की, तो वो काफ़ी परेशान रहते थे। ज़ाहिर सी बातें, बेटियां उस दौर में जिसके भी घर में हों, और काफ़ी मुफलिसी का दौर होता था क्योंकि फ़ाके चलते थे उस दौर में, आज का बरगद दौर नहीं था। तो वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसी परेशानी की असना में एक रात सोए तो ख्वाब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और उन सैयदज़ादे ने अपनी जो थी वो कहानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और कहा कि आप कुछ तवज्जो फरमाइए, मेरी मजबूरी को सुनिए और आप ख़ुद बताइए, सदका ज़कात वगैरह तो हम पे जायज़ नहीं है, तो आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी परेशानी हल हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर 4 बेटियों की ज़िम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दौर का हुक्मरान कौन है? तो वो कहने लगे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास चले जो, वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे और उनसे जाके कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना 10,000 दरूदों का नजराना भेजते हैं, पिछले 1-2 हफ्तों से 3,000 दरूद कम है, तो मुझे उसके इवज़ 500 रुपये 500 दिनार दे दें, क्योंकि उस दौर में ये चलते थे दिनार। तो उसने फरमाया ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उसने काफ़ी सफ़र तय किया और जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के शहर पहुँचा तो लोगों से पूछा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहाँ हैं? वो फरमाने लगे कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे मिलेंगे आपको। लोगों ने घर तक का रास्ता गाइड कर दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए तो बहुत खूबसूरत जुब्बा पहना हुआ, ताज सर पे रखा हुआ, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि वाह, इस दौर में भी ऐसे हुक्मरान हैं, लेकिन ये दरूद कैसे पढ़ सकते हैं? इनके पास तो दुनियावी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा है, जिसका जुब्बा इतना कीमती है, जिसका ताज इतना कीमती है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं पास गया और मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो काफ़ी मसरूफ़ थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तो मैंने उनके खान में जाके कहा, आपने 10,000 दरूदों का नजराना रोज़ाना जिनको भेजते हैं उन्होंने मुझे भेजा। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शॉक्ड हो गए एकदम, और आपका बाजू पकड़ा और कोने में लगे और कहने लगे, ये तो मेरे राजदार को पता है, ये तो मेरे अल्लाह और नबी तक की बात थी कि मैं सारे दिन में कितनी मरतबा दरूदों के नजराने भेजता हूँ, तुम्हें कैसे पता? तो वो शख्स कहने लगा, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? उसी राजदार ने आके मेरे ख्वाब में मुझे इस बात से मुतला किया है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसका बाजू पकड़ा और पूरे महल के पीछे एक झोंपड़ी थी, उधर ले गए। वहाँ पे 2 प्याले थे मिट्टी के, एक जो था वो घड़ा था जिसमें पानी था, और अपना जब जुब्बा उतारा तो नीचे फटा पुराना लिबास, जब ताज उतारा तो खजूर की टोपी बनी, बहुत पुरानी सी टोपी थी जो आपने पहनी। तो आप फरमाने लगे कि जब अल्लाह रसूल ने तुम पर हर राज अफशा किया है तो मैं कौन होता हूँ छुपाने वाला, इसीलिए ये सिर्फ दुनिया के लिए था, और ये मेरा रब रसूल जानता है कि मैं किस कदर मुफलिसी में उनकी खातिर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ, चूँकि मैं हुक्मरान हूँ तो ये उनके लिए था। और तुम्हें किस तरह मालूम पड़ा? तो आप जो सैयदज़ादे थे उन्होंने बताया कि इस तरह मैं मुश्किल मुझे दरपेश थी और मैं चाह रहा था कि मेरी कुछ मदद हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मुझे इस बात से मुतला किया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 500 दिनार उसके हाथ में रखे और कहने लगे, दोस्त सुन, बेली सुन मेरी बात, ये बात अब मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जो करता हूँ अपने रब और रसूल के लिए करता हूँ। बहुत ही मुख्तसर और ख़ूबसूरत तरीन बात। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।